दोस्तों, गर्मियों में अपनी सुगंध से हम सबके मन को आनंदित करने वाला फूल है मोगरा। मोगरा के फूल अपने सुगंध से अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित तो करता ही है, साथ ही में अपने आसपास में रहने वाले लोगों के भी मन को आनंदित करता है। और गर्मी में खिलने वाले इस फूल के पौधे की केयर हमें फरवरी में करनी है। फरवरी में आपको मोगरे के प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करने हैं ताकि आपको पूरी गर्मी इनसे बम्पर फ्लावरिंग मिलती रहे। यदि आपने ये काम अभी नहीं किया तो आपको मोगरे के पौधे से फूल नहीं मिलेंगे सही समय पे, यदि आपने सही काम नहीं किया तो। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके मोगरे से आपको बम्पर फ्लावरिंग मिले, पूरी गर्मी आपका घर आंगन सुगंधित रहे, तो आज के वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको अपने मोगरे के पौधे पर क्या काम करने हैं, कैसे इसकी केयर करनी है और इसे कौन कौन से ऑर्गेनिक खाद देनी है जिसके कारण से आपको ये पौधा ढेर सारे मोगरे आपको देता रहे और यह पौधा बम्पर फ्लावरिंग करता रहे। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, मोगरे के फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत सुगंधित होते हैं, पर दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि जब हम इन फूल के पौधों पर केमिकल का उपयोग करते हैं तो फूल तो बहुत आएंगे, लेकिन जो इनकी सुगंध होती है, जो नेचुरल इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, खुशबू आती है, जो वो बहुत कम हो जाती है। अगर आप अपने मोगरे के पौधे पर रेगुलर ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करते तो आपके पौधे की फ्लावरिंग तो बढ़ेगी ही, साथ में इसकी जो सुगंध होती है वो भी बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी केमिकल के मुकाबले। आप एक बार ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। 2 पौधे में से आप एक को केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए और एक को ऑर्गेनिक, और फ़र्क आपको स्वयं पता चल जाएगा। दोस्तों, हम गार्डनर तो हमारे पौधों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हमारे पौधे भी हमें नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, मेरे घर में चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए मैंने इस मोगरे के पौधे को फेंक दिया था ताकि जो कचड़े वाला ट्रैक्टर आएगा वो लेके जाएगा। इस बैग को फेंक दिया था। बेल वाला ये मोगरा है, देखिए। तो ये बैग इस तरह यहाँ फेंक दिया था और इस पर बहुत बड़े बड़े ये सारे जो तोड़ फोड़ हुए हैं, उसके पत्थर पड़े हुए थे, टुकड़े पड़े हुए थे। आप देख सकते हैं पूरी तरह बैग फट गया। लेकिन अब मैं इस पौधे को बचाने जा रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें बहुत सारे नए नए शूट्स आ रहे हैं। ये शूट्स ही देख करके मैंने सोचा कि इतनी चोट लगने के बाद भी ये पौधा मुझे कह रहा है कि मुझे मत फेंको, मैं आपको ढेर सारे फूल दूंगा। तो अभी तो इस पौधे को मैं किसी गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, तब तक बस मुझे इसे बचाना है ताकि थोड़ा बहुत मुझे अभी ये पौधा फूल दे दे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पौधे को मैं कैसे बचाऊंगी, क्या काम करना है मुझे जो मैं इसको बचा सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे उठा करके लेके आ गई हूँ, देखिए। और इस पर इतने सीमेंट, बालू, गिट्टी सब पड़े हैं, तो बहुत धूल हो गया है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो इसकी मैंने सफाई कर ली। और सबसे पहला केयर जो आपको करना है, तो आपके पौधे में अभी, क्योंकि ये फरवरी माह है, तो अभी हर पौधे पर नए नए शूट्स आते हैं। तो जो भी नए शूट्स आ रहे हैं उनको आप अभी कटिंग कर दीजिए, क्योंकि ये इन नए शूट्स को आप रख देंगे तो ये नए शूट्स बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे और आपका पौधा घना नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम जो है, अभी आपको आपके पौधे में जितनी भी न्यू ग्रोथ्स आई हैं उनको कटिंग कर लेना है, प्रूनिंग कर देनी है उनकी। जितनी भी न्यू ग्रोथ्स हैं उन सबको आपको नहीं रखना है, नहीं तो बस उन्हीं वो लंबे होंगे और उन्हीं में कुछ फूल आएंगे, लेकिन आपको अपने पौधे को घना करना है। तो इस तरह से जो भी न्यू शूट्स आ रखी हैं आपको उन सबको काट देना है। तो कटिंग करने के लिए आपको देखना है कि जहाँ से ये पौधे की नई जो ये ग्रोथ्स हैं, न्यू फुटाव आ रहे हैं, तो इसके ठीक आपको नीचे एक कट लगाना है। जहाँ से इसकी नोड है, जहाँ न्यू ग्रोथ्स आएंगी, वहाँ उसके ऊपर से आपको इस तरह से यहाँ पर कट लगा देना है। एक कट आप यहाँ लगा लीजिए। और आपके पौधे में जितने भी नए फुटाव आ रहे हैं उन सबको इसी तरह से आपको अभी काट लेना है, प्रूनिंग कर लेनी है, ताकि आपका पौधा फरवरी में बहुत अधिक घना हो जाए। मेरे पौधे में इतने सारे फुटाव नहीं हैं जिनको मैं काट सकूं, तो आपके पौधे में अभी बहुत सारे नए फुटाव आए होंगे, आपको उनको सबको काट लेना है। और एक बराबर में काटिएगा, प्रयास कीजिएगा कि एक बराबर में काटे, ताकि आपके पौधे में जो भी न्यू ग्रोथ्स आए, नई नई शाखाएं जो बने, वो एक साथ बने और फिर वो एक साथ ही फ्लावरिंग करे। जब पौधा एक साथ फ्लावरिंग करता है और एक साथ फूल खिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत मनमोहक लगता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है। उसके बाद
दूसरा जो आपको देखना है कि आपका पौधे में रूट बाउंड तो नहीं हो रहा है। यदि 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं और आपने अपने पौधे को रीपॉट नहीं किया है, तो आप अपने पौधे को इस समय रीपॉट अवश्य कीजिए, क्योंकि फरवरी माह रीपॉट के लिए सबसे उत्तम समय होता है। तो इस समय आप अपने पौधे को रीपॉट कर सकते हैं। मेरे इस पौधे को तो रीपॉट करना ही पड़ेगा मुझे। तो देखिए, मैंने इसके लिए ये ग्रो बैग लिया है। 10 केजी के आटे का ग्रो बैग मैंने बनाया है और इसे बहुत ही आसानी से मैं बनाती हूँ, बिना किसी सिलाई से, बिना किसी स्टेपलर पिन के, और ये बहुत ही अच्छा ग्रो बैग बनकर तैयार होता है। तो देखिए, मैंने ग्रो बैग बनाया है और इसमें मैंने नीचे मिट्टी भरा है, फिर सूखे पत्ते भरे हैं और फिर मैंने अपने किचन के पूरा वेस्ट इसमें डाला है। तो इस तरह से आपको अपने ग्रो बैग को भर लेना है। किचन वेस्ट भरने के बाद अब अपने ग्रो बैग को सॉइल मिक्स से भरना है। तो सॉइल मिक्स इसके लिए आपको कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। और आप जब भी होममेड ग्रो बैग्स लेते हैं, मतलब आप घर पर बनाते हैं ग्रो बैग में, तो उनमें छेद करना ना भूलें। किसी भी शार्प चीज़ से, कोई भी कील या कैंची वगैरह है तो उससे 3 से 4 छेद आपको इसमें कर लेने हैं। तो ग्रो बैग्स में होल आपको अवश्य बनाना है। और जब हम नई मिट्टी लेते हैं तो उसमें हमें खाद अधिक मिलाना होता है। मेरी मिट्टी पुरानी है तो इसलिए मैं 70% के करीब मिट्टी ले रही हूँ। और अब हम बनाते हैं सॉइल मिक्स हमारे पौधे को रिपोर्ट करने के लिए। तो सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने गार्डन की मिट्टी ली है। आपके पास गार्डन की मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो आप बाहर से जो भी रोड साइड वगैरह से मिट्टी लाएं तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन रेशियो का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर 70% गार्डन सॉइल ले रही हूँ, लेकिन यदि आपकी नई मिट्टी है तो आपको 60% मिट्टी रखना है, क्योंकि ये जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं, खासकर ये मोगरा जो कि बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है, तो इनको बहुत अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैं पूरी चीज़ें आपको दिखा नहीं पाऊँगी। मैंने इसमें 20% गोबर की खाद मिलाई है। गोबर की खाद के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा 2 से 3 मुट्ठी चूना मिलाया है। ये बहुत आवश्यक है। जब आप मोगरे के फूल के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा आपको रखनी ही रखनी है। उसके लिए आप चूने का उपयोग कर सकते हैं, आप बोन मील का उपयोग कर सकते हैं, अंडे के छिलकों से बने खाद का उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चूना लिया है और केले के छिलके से बना हुआ खाद इसमें मैंने मिक्स किया है। और इसके अलावा आप 1 से 2 मुट्ठी इसमें राख डाल दीजिए। देखिए, राख तो मेरे पास अभी यहीं पे पड़ा हुआ है तो मैं वो अभी आपको इसमें डाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि उसे मैंने पहले नहीं डाला है। लेकिन बाकी चीज़ें मैंने मिक्स करके, जब मैं छत खाली कर रही थी तो जितने भी गोबर के खाद वगैरह थे तो इन मिट्टी में मैंने मिला करके इनको एक बैग में भर के रखा है। तो ये वही मिट्टी मैं उपयोग कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको वो सब तो नहीं दिखा सकती। लेकिन इस तरह से 3 से 4 मुट्ठी आपको राख ले लेनी है इसमें। इसके अलावा आप इसमें 2 से 3 मुट्ठी नीम खली मिला लीजिए, क्योंकि नीम खली हमारे पौधे की जड़ों को जो नीमाटोड की प्रॉब्लम आती है या समस्या आती है नीमाटोड की, उससे बचाता है। तो नीम खली आप अवश्य मिलाइए। अभी मेरे पास नीम खली नहीं है तो मैं नहीं मिला रही हूँ नीम खली। और साथ ही में आप 1 से 2 चम्मच हल्दी भी इसमें डाल लीजिए, क्योंकि हल्दी नेचुरल फंगिसाइड का काम करती है। चींटी, कीड़े मकोड़े जो छोटे मोटे लग जाते हैं उन सब से बचाती है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको सॉइल मिक्स तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है और चूना, मतलब कि मुझे यहाँ पर चॉक पाउडर मिलता है चूना के बदले, तो मैं चॉक पाउडर मिक्स करती हूँ। और केले के छिलके सूखे हुए थे तो उसको मैंने ग्राइंड करके डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने किचन वेस्ट में भर रही हूँ, तो देखिएगा मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब इस पौधे को हम रिपॉट करते हैं, तो मैं इसको पहले ग्रो बैग से निकाल लेती हूँ। तो इसे मैंने इस तरह से निकाल लिया है, ग्रो बैग पूरा फाड़ करके निकाल लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए इसकी रूट्स बहुत अधिक बाउंड नहीं हुई है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही इसको रिपोर्ट किया था, तो बहुत अधिक तो नहीं है। पर फिर भी कितना भी आप करेंगे, थोड़ा रूट, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं हमारे, तो इसमें रूट बाउंड हो ही जाता है। तो देखिए हल्का सा रूट बाउंड है, इसे मैं इस तरह से अलग कर लूँगी पूरी तरह से। चारों तरफ से हल्की हल्की ट्रिमिंग करनी है, बहुत ज़्यादा मैं डीप प्रूनिंग रूट्स की नहीं करूँगी, थोड़ी सी बस। ये देखिए आप, ये एक्स्ट्रा रूट्स हैं। और नीचे मैंने देखा आपने सूखे पत्ते भरे हुए थे, तो वो सूखे पत्ते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी पूरी रूट प्रूनिंग कर दी है। देखिए ये इतना जड़ इसमें बच गया है। नीचे के जो एक्स्ट्रा रूट बाउंड हो रहे थे, बस उसी को मैंने हटाया है। तो मेरे पौधे की रूट प्रूनिंग अच्छे से हो गई है।
और अब मैं मेरे इस पौधे को ग्रो बैग में लगा दूंगी, जो ग्रो बैग इसके लिए मैंने अभी तैयार किया है। और यहाँ पर साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने पौधे को रिपोर्ट नहीं कर रहे तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों तब भी आपको यही प्रोसेस करना है। बस आपने अपने पौधे को जिस गमले या ग्रो बैग में लगाया है उसका ऊपर का 1/3 भाग जो है उसको मिट्टी गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करके उस मिट्टी को निकाल लीजिए। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि आप गुड़ाई करेंगे तो जो भी उसकी एक्स्ट्रा जड़ें फैल गई है या ऊपर से रूट बाउंड हो रहा है तो वो सब थोड़ी थोड़ी आप जड़ को काट देंगे और उस मिट्टी को बाहर निकालेंगे तो वो जड़ थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी, मिट्टी भी लूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से उसको निकाल करके और जो सॉइल मिक्स अभी मैंने आपको बनाना बताया है, सेम तरह से सॉइल मिक्स आपको बना करके अपने गमले को भर लेना है। और साथ में आपने जो मिट्टी निकाली है उसका भी उपयोग उसमें कर सकते हैं। उसी मिट्टी में या तो आप सारे खाद मिला करके अपने गमले को भर लीजिए। तो इस तरह से आपको अपने कंटेनर को भर लेना है और अपने जो हमारे मोगरा के पौधे हैं उसको खाद देना है। इस समय यह काम करना मोगरा पर बहुत आवश्यक है। यदि हमने इस समय यह काम कर लिया तो पूरी गर्मी हमारा मोगरा का जो पौधा है वो फूलों से भरा रहेगा और हमारा गार्डन सदैव सुगंधित रहेगा। तो ये कुछ काम आपको फरवरी में अपने मोगरे के पौधे पर कर लेने हैं ताकि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो, इनमें बहुत सारी शाखाएं बने और ढेर सारे फूल आपको मिले। और इसके साथ जब आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा तो फिर हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे समय समय पर, ताकि इसकी जो फ्लावरिंग है वो और ज़्यादा हो। तो वो हम समय समय पर देते रहेंगे, मैं उसके वीडियोज़ आपसे साझा करती रहूँगी। तो मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही और आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।